अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी आकिब रज़ा, योर मैथमेटिक्स टीचर। सो क्लास आज आगाज करें 10.1 और क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमने विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स इसको सिंपलीफाई करना है। व्हाट इज अलाइड एंगल? सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, किसी भी एंगल को थीटा के 90 के मल्टीपल्स में कोई भी एंगल एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल लेस देन 90, वो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये अलाइड एंगल्स हैं। ओके, सो हमें फिर इसका फॉर्मेट समझ आ गया। क्या करना होगा, हमें किसी भी एंगल्स को जो दिया जाएगा हम 90 के मल्टीपल्स में लाएंगे और उसमें कोई एक्यूट एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें इंस्ट्रक्शंस हैं जी, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज। टेबल्स को यूज नहीं करना और वैल्यूज बतानी है। अच्छा बेटा, आपको अच्छी बातें साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। कोस नेगेटिव साइन, अगर उसके एंगल में नेगेटिव है तो वो उसको गुड बाय कह देता है। ओके, सो कोस गुड है। सो आप देखें, क्या कोस है और साथ में नेगेटिव साइन है? बिल्कुल है। सो ये नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा। कोस 1230 ये मैंने लिखा हुआ है। साइन नेगेटिव साइन को वॉमिट कर देता है, बाहर कर देता है, बट कोस उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। tan में भी सेम हैबिट है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये साइन तो गुड बाय हो गया। इसको पहले जितना सिंपलीफाई पॉसिबल है हम करते जाएं। सॉल्व फर्स्टली हम cos 1230 डिग्री लिख देते हैं। अब बेटा ये नेगेटिव साइन को तो हमने गुड बाय कह दिया। अब बेटा इतनी बड़ी वैल्यूज हमें नहीं याद, हमें 0, 30, 45 और 60, 90 की वैल्यूज याद है। हमने अलाइड एंगल की हेल्प से इसको कन्वर्ट करना है कोई एक्यूट एंगल में। ओके, कोई रीजनेबल जिसकी वैल्यू हमें आती हो। उस पर्पस के लिए आपने क्या करना है, जो भी एंगल होगा, अलाइड एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको फिर बता दूं जी। n मल्टीप्लाई ऑफ π/2 रेडियन में π/2 को कहते हैं 90। मींस 90 के मल्टीपल्स में चेंज करना है, या उसमें कोई एंगल प्लस होगा या माइनस, और ये एंगल एक्यूट होगा। ठीक है, अब लेट्स सी देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। और आपने क्या करना है, क्योंकि 90 के मल्टीपल्स में चेंज करना है, आपने एक रफ वर्क किया करना है साथ में। ओके, ये रफ वर्क। एक और ट्रिक भी बताऊंगा, ये भी वो भी जो अच्छा लगे आप अडॉप्ट कीजिएगा। 1230 को हमने डिवाइड करना है, क्योंकि 90 के मल्टीपल्स में चेंज करना है। अलाइड एंगल्स में किसके मल्टीपल्स में चेंज करना होता है? 90 के। सो अब हमने लेनी है कैलकुलेटर की हेल्प। कैसे, आपको ट्रिक बताता हूं। आपने कैलकुलेटर पे 1230 लिखें, 1230 डिवाइडेड बाय 90। आप लिखते हैं 90 तो आपके पास आ रहा है 13 पॉइंट समथिंग। आपने बाकी इग्नोर कर देना है, किसको लेना है? 13 को। अब 13 लेना है, ये 13 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 90 के साथ। 30 मल्टीप्लाई 90 तो आपके पास आंसर आएगा 1170, 1170। आपको तो साइन चेंज हो जाते हैं। आप अभी 1130 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दे, सॉरी 1230 में से 1170 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60। अब बेटा ये देखें, इस बड़े से एंगल को हमने रीजनेबल एक्यूट एंगल में चेंज कर दिया। सो इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं cos 1230 को क्या लिख सकते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 मल्टीप्लाई 90 प्लस रिमाइंडर दैट इज 60। अब बेटा ये जो n है, n मल्टीपल्स ऑफ 90, इसका एक काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। n अगर इवन होगा तो ये को रेशो में चेंज नहीं होगा, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सेम है। अगर ओड होगा को रेशो में चेंज होगा, एक ये काम। अब ये देखें n ओड है, 13 ओड है, कोस को रेशो में चेंज हो जाएगा। कोस की को रेशो, साइन कोस में कोस, साइन में, सीकन कॉसिकन में कॉसिकन, सीकन में, टैन कोड में कोड, टैन में। अब मुझे बताएं, क्या ये को रेशियो में चेंज होगा? बिल्कुल। एक और बात भी है, इससे हमने साइन पे सिलेक्ट करना है कि किस क्वाड्रेंट में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने ये फिर इधर भी बना देता हूं। देयर आर 4 टोटल क्वाड्रेंट्स। ओके, ये होता है फर्स्ट, और इधर होता है 0, 90, 180, 270, 360, ये रोटेशन होती जाती है। बट हम इस पे आते हैं, आफ्टर स्कूल टू
कॉलेज। आफ्टर मीन ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। अब बेटा हमें क्या पता किस क्वाड्रेंट में जाना है, हम इधर बना लेते हैं 0 1 2 3। अब हमें ये आइडिया लगाना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। उसके लिए आपने जो आपका n होगा ना इसको डिवाइड भी करना है। अगर वो ग्रेटर देन 4 है तो हमारे पास तो ये 12 है, तो हमें आइडिया नहीं हो रहा किस क्वाड्रेंट पे, तो हमें इतना पता है ये देयर आर 4 टोटल क्वाड्रेंट, सो 4 3 आर 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये जो मैंने लिखे हैं क्वाड्रेंट पे नंबर 0 1 2 3, ये हमें शो करेंगे ये रिमाइंडर्स बताएं। अब 0 आ गया तो ये कहाँ होगा, इस लाइन पे। अब ये देखें ये 0 है, अब इसमें ऐड हो रहा है, जब ऐड होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्लॉकवाइज आएंगे, ये इनिशियल है, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड करना है, कितना ऐड करना है 60, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, 0 प्लस कुछ भी करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में cos। अब मुझे बताएं दो काम थे, एक को रेशो में चेंज होना, ठीक है, n जो मल्टीपल्स होंगे 90 के n, वो में दो काम बताएंगे, क्या ये को रेशो में चेंज हो रहा है, क्या इसका साइन चेंज हो रहा है या नहीं, बस और कुछ नहीं। अब बेटा मेरी बात सुने, को रेशो में तो चेंज होगा क्योंकि ये 13 है, ये जाएगा साइन में, ठीक है। और साथ में अभी हमें आइडिया होगा ये रिमाइंडर चेक किया, इसको डिवाइड किया 13 को, सॉरी ये तो 13 था, 13 ये 12 में, अब ये रिमाइंडर हमारे पास 13 था तो 13 को डिवाइड करते हैं 4 पे, 4 जी 4 3 12, रिमाइंडर आ गया 1, 1 किधर आएगा इधर 90 यानी वर्टिकल लाइन पे। अब इसमें ऐड हो रहा है, ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में, जब भी एंगल्स को ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्मिनल साइड और एंटी क्लॉकवाइज, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लॉकवाइज। अब ये क्या सेकंड क्वार्टर में, सेकंड में तो कोस क्या होता है, ओरिजिनल रेशो से साइन सेलेक्ट करना होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस इधर नेगेटिव है, जस्ट साइन पॉजिटिव है और इसकी को रेशो का सेकंड, ठीक है। अब फिर तो ये नेगेटिव है तो बाहर आएगा एक नेगेटिव साइन। अब बेटा ये n मल्टीपल ऑफ 90 का इतना ही काम है बस, बाकी गुड बाय। अब हमारे पास आ गया 60 साइन 60। अब साइन 60 हमें कैलकुलेटर तो इस्तेमाल नहीं करना, अब कैसे फाइंड करें, उसके लिए लेफ्ट हैंड ट्रिक आप सीख लें, या आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, नहीं तो लेफ्ट हैंड ट्रिक इजी। बेटा इधर फॉर एग्जांपल हम साइन 60 को देखने जा रहे हैं, थीटा की जगह आ गया 60। अब आपने लेफ्ट हैंड ट्रिक देखना है, फर्स्ट फिंगर 0, फिर इसमें 30 ऐड करना है, 0 प्लस 30 और फिर पहले 0 फिर 30 फिर इसमें 15 ऐड कर देंगे 45, फिर 15 ऐड करें जरा जी गुड 60, अब फिर 30 ऐड करना है, कितना हो जाएगा जी 90। अब बेटा हमारे पास है 60 तो 0 30 ये 45 60। अब ये फिंगर क्लोज करते हैं, साइन के लिए कौन सी फिंगर्स काउंट करनी है, लोअर्स, ठीक है। अब लोअर में मेरे पास कितनी फिंगर आ गई 1 2 3, कितनी फिंगर आ गई 3, इधर रफ में लिख देता हूं 3 है ओवर 4। अब बेटा स्क्वायर रूट 3 तो पॉसिबल नहीं है एज इट, 4 वो पॉसिबल है 2। अब बेटा आंसर क्या आ गया, ये नेगेटिव एज इट स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, सो आंसर हमारा आ चुका है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये था विदाउट हमने कैलकुलेटर वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है tan 1035, इसको भी सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न पे। सेकेंड पार्ट दैट इज tan minus 1035, ओके 1035। सबसे पहले आपने इनिशियल काम क्या करना है, tan नेगेटिव साइन को खाता है नहीं, बिल्कुल ये बहुत बुरा है, ये नेगेटिव नहीं खाता, ये मोमेंट कर देता है, ये अच्छी बात बुरी बात सारी दूसरों तक पहुंचा देता है, अच्छी तो ठीक है बुरी भी गिबत भी करता है, सो इसलिए नेगेटिव इधर आ गया बाय। अब बेटा ये लिखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव तो आ रहा है, सॉल्व, ये आएगा नेगेटिव 10,035।
अब बेटा इतने बड़े एंगल की तो वैल्यू में नहीं याद, अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, हम इसको अलाइड एंगल्स यानी 90 के मल्टीपल्स में लेके आएंगे। 90 के मल्टीपल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इधर n आएगा या प्लस इधर आएगा या माइनस, ये साइन अभी डिसाइड करना है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, रफ वर्क। क्या करना होगा, रफ वर्क। और इसमें आपने 1035 इसको 90 पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमारे पास लेस देन 90 आए। लाइक हम इसको ले जाते हैं 1035 डिवाइडेड बाय करते हैं तो 90, ऊपर आ रहा है हमारे पास 11.5। आपने होल नंबर लेना, पॉइंट वाला नहीं है। 11.5, 0.5 इग्नोर 11। अब ये देखें, इसी 11 को करें जरा 90 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ रहा है 990। अब बेटा सब्ट्रैक्शन करते हैं जी, तो आपके पास आएगा ये एंगल 45। कितना आ रहा है, 45। अब बेटा ये इजी रीजनेबल हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इधर लिखते हैं 90 के मल्टीपल्स, ये n होगा, ठीक है। क्वेश्चन n मल्टीप्लाई 90 यानी 11 मल्टीप्लाई 90 और ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, ऐड करना है 45। तो हमारे पास ये 1035 है, 1035 ही होता है। ओके, अब बेटा एक यहां से दो बातें आपको याद हैं जी। पहले ये इसके दो काम है, इवन है या ओड। ओड है तो कोरेशो में जाएगा, साथ में साइन का भी इसने बताना है, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। आपने इसके एन के दो काम है, एक कोरेशो में जाना या नहीं। ओड होगा तो कोरेशो में जाएगा, इवन होगा तो कोरेशो में नहीं जाएगा। ओड है तो कोरेशो में जाएगा। tan की कोरेशो क्या है, tan की कोरेशो कोट है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन अभी फिलहाल वैसे का वैसे ही, ये हमने इसकी कोरेशो में चेंज कर दिया, कोड। साथ में इसने नेक्स्ट साइन भी बताना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस 11 को n को डिवाइड कर देना है। देयर आर 4 क्वाड्रेंट, 4 पे, ठीक है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। ये बड़ा हो जाएगा तो हम 4 2s are 8, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, 3। अब 3 इधर है, 0 1 2 3 इधर आ गया। अब इसमें ऐड हो रहा है तो ऐड होगा तो नेक्स्ट आएंगे, माइनस होगा तो प्रीवियस आएंगे। अब 45 ऐड हो रहा है इसमें तो कहाँ आएंगे हम, 4 में। 4 में 10 हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना है। आफ्टर ऑल पॉजिटिव, स्कूल आफ्टर स्कूल टू, यानी साइन पॉजिटिव, टी स्टैंड फॉर tan, सी फॉर cos। अब इधर तो cos पॉजिटिव होता है तो बाकी सब नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई इधर नेगेटिव साइन आएगा। और बस इसका इतना ही काम है, एक इसने क्वाड्रेंट बताना है यानी कोरेशो में जाना है या नहीं, और दूसरा साइन, ठीक है। अब ये हमारे पास रिमेनिंग इसका क्यूट एंगल वैसे का वैसे ही। अब नेक्स्ट माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये लिख देते हैं कोट 45। अब कोट 45 क्या होता है, उसके लिए आपने लेफ्ट हैंड ट्रिक पे आना है जी। लेफ्ट हैंड ट्रिक क्या है, tan के लिए आप यही देख लें, ये कैंसिल हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे। साइन ओवर कोस रेशियो होती है ना, तो नंबर ऑफ लोअर फिंगर ओवर नंबर ऑफ अबव फिंगर्स। उसके लिए पहले देखे हैं 45, 0 30, फर्स्ट वाली 0 30, ये 45, इसको क्लोज कर लें। अब ये देखें लोअर फिंगर हमारे पास है 2, ओके, और अपर भी कितनी है 2, 2 ओवर 2 1, तो 1 हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ लोअर फिंगर भी 2 है, अपर भी 2 है, 2 1 से 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो इधर हमारा कोड 45 क्या आएगा। अब tan 45 है तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो 1 ओवर 1 करेंगे वो भी 1 आएगा, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर भी क्या आ गया 1।